तो आज हमारे पास आया है टाटा सिग्नल BS6 जिसमें मीटर बोर्ड में लिखा रहा है विजिट वर्कशॉप और चेक लैम्प का सिग्नल आ रहा है। तो हम इसे स्कैन करते हैं इनलाइन मिनी से और इसका फॉल्ट कोड को रीड कर रहे हैं। रीड करने के बाद जो हमें फॉल्ट कोड मिलता है वो हम आपको बताते हैं। हमारा फॉल्ट कोड है स्लेटर पेंडल का 1241 और 1242। मेन फॉल्ट कोड हमारा यही है और एक है 3243, ये इंजन कूलिंग मॉनिटरिंग सिस्टम का। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम स्लेटर पेंडल को हिला करके चेक करते हैं। ढक भी हो जाने से आपका सेंसर का प्रॉब्लम देता है। स्लेटर पेंडल का प्रॉब्लम देने लगता है, आपका स्लेटर पेंडल खा जाता है। और तो इसका हम हिला करके देखते हैं, उतना ढक नहीं हुआ रहता है क्योंकि स्लेटर पेंडल ज़्यादा दिन का नहीं है, हाल फिलहाल का ही लगता लगा हुआ है। देखने में न्यू लग रहा है लेकिन स्लेटर प्रॉब्लम कर रहा है। स्लेटर पेंडल सेंसर पोजीशन सेंसर का फॉल्ट कोड बन रहा है। तो अब हम इसका वायरिंग भी चेक करके चेक करेंगे। स्लेटर लेने पे हल्का सा ही ये फुल RPM ऑटोमेटिक पकड़ ले रहा है और चेक लैम्प का प्रॉब्लम आ रहा है और विजिट वर्कशॉप आ रहा है। तो हम फॉल्ट कोड क्लियर करके भी देखते हैं लेकिन हमारा फॉल्ट कोड बार बार यही बन रहा है। देख सकते हैं आप, स्लेटर पेंडल लीवर पोजीशन सेंसर 2 सर्किट, मतलब 2 सर्किट में कोई प्रॉब्लम है। तो हम इसका अब वायरिंग चेक करेंगे कि हमारे वायरिंग में तो प्रॉब्लम नहीं है। हमारा वोल्टेज किस टाइप का आ रहा है वो भी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो हम फॉल्ट कोड भी डिलीट करके तो हम इसे चेक करने के लिए दूसरा स्लेटर पेंडल लेकर के आते हैं और लगा देता है तो भी चेक करते हैं कि हमारा फॉल्ट बनता है। तो हमारा सारा फॉल्ट कोड स्लेटर पेंडल का वायर निकाल दिया, हमारा फॉल्ट कोड रह ही जा रहा है, मतलब उधर का ये स्लेटर पेंडल पोजीशन स्लेटर पेंडल भी हम चेंज करके मेरा कोड बनता है। हमारा फॉल्ट कोड सही आ रहा है। करेंगे पुराना चेक करना पेंडल था तो हम फिर इसका सेंसर खोलते हैं। इसका सेंसर को चेंज करके हम चेक करेंगे कि इसके सेंसर में तो प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है वो पेंडल में कौन दूसरा फॉल्ट कोड जनरेट हो रहा था, इस वजह से हम इसका सेंसर खोल करके निकालते हैं, इसमें दूसरा सेंसर फिट करते हैं। ये वाला सेंसर हम फिट करके इसको चेक करेंगे कि हमारा फॉल्ट कोड क्या बन रहा है। तो उसको अच्छी तरह से चेक करने के बाद ही हम सही नतीजे पे पहुंचेंगे कि हमारा प्रॉब्लम क्या है। तो अभी भी हमारा विजिट वर्कशॉप शो कर रहा है और चेक लैम्प आ रहा है। तो हमारा फॉल्ट लगता है और भी कुछ है, वायरिंग का भी फॉल्ट हो सकता है। तो इसके वायरिंग का भी लाइन हम चेक किया मल्टीमीटर से चेक करने के बाद लगभग हमारा वोल्टेज सही आ रहा है, फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है। तो इसके वायरिंग हार्नेस को हम जा कर के कैपलर को बढ़िया से खोल करके इसको वॉश करते हैं क्योंकि इसकी वायरिंग हार्नेस के जो जैक है वहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा था। ये रबर अच्छे से बैठने नहीं दे रहा था क्योंकि इसकी वायरिंग की जो लॉक रहती है जैक की वो टूटा हुआ था। बहुत सारे मिस्त्री वायरिंग खोलने के टाइम इसके जैक को खोलने समय ही उनसे टूट जाता है, तो वो अच्छी तरह से लगाते नहीं हैं, बस फंसा करके छोड़ देते हैं लेकिन बाद में प्रॉब्लम करने लगते हैं। तो हम इसे अच्छी तरह से क्लीन करके स्प्रे वगैरह करके ठोक करके बैठा करके इसको अच्छी तरह से टाई बेल्ट करके लॉक कर देंगे। और लॉक करने के बाद इसे चेंज करके सेंसर को चेंज करके फिर से ट्राई करेंगे कि हमारा फॉल्ट कोड क्या बता रहा है। तो हम मल्टीमीटर की मदद से भी चेक करते हैं, फिर से हम लाइन को चेक करते हैं कि हमारा वोल्टेज क्या है। अच्छी तरह से वोल्टेज चेक करके सेंसर को चेंज करके फिर से दूसरा और हम इसके फॉल्ट कोड को क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद हमारा फॉल्ट कोड बिल्कुल चला जाता है, कोई भी फॉल्ट कोड नहीं और कोई भी विजिट वर्कशॉप नहीं है और एकदम क्लीन है। हम वोल्टेज भी आपको फिर से अच्छी तरह से नाप करके दिखा देते हैं। हमारा वोल्टेज भी एकदम प्रॉपर आ रहा है। तो इसमें वायरिंग की भी प्रॉब्लम थी, वायरिंग हार्नेस की भी प्रॉब्लम थी और स्लेटर पेंडल के जो सेंसर होता है उसका भी प्रॉब्लम था। तो शॉर्ट सर्किट के कारण से सेंसर उड़ जाता है, कभी कभी उड़ जाने के कारण से हमारा स्लेटर हल्का सा लेने पे फुल रेस हो जाता है। तो एक में आपका देख लीजिए 4 वोल्ट 7 आ रहा है, दूसरे में भी हमारा ये कंटिन्यूटी सही है और कंटिन्यूटी भी आपको चेक करके दिखाई देते हैं, हम लोग को तो इसी तरह पता चल जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारा कंटिन्यूटी भी बिल्कुल सही है, हमारा वोल्टेज एकदम प्रॉपर आ रहा है सारी चीज़ में। देख सकते हैं ये कंटिन्यूटी की तार है दोनों साइड वाली, तो हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है, हमारा रिटर्न भी आ रहा है, ग्राउंड भी आ रहा है और 5 वोल्ट दोनों लाइन सही आ रहा है। तो हमारा प्रॉब्लम एकदम क्लियर है, हमारी गाड़ी में अब कोई फॉल्ट कोड नहीं है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गाड़ी हम चला करके चेक कर लेते हैं और गाड़ी को हम लोग रिलीज़ कर देंगे।
हमारा प्रॉब्लम जो था इंसुलेटर पैनल और इंसुलेटर पैनल के सेंसर। पैनल तो नया है ये, इसलिए हम उसका सिर्फ सेंसर को चेंज करते हैं। और वोल्टेज वगैरह तो एकदम परफेक्ट है। आपको सिर्फ दिखाने के लिए ही हम आपको दिखा रहे हैं कि किसमें क्या आता है। दोनों बीच वाले में आपका 5-5 वोल्ट आएगा और उसके बगल वाले में आपका री10 है और साइड वाले में दोनों ग्राउंड है इंसुलेटर पैनल के कपलर में। अच्छी तरह से इसके वायरिंग को हम टाई वेल्ड से लॉक कर लेंगे। लॉक कर करके इसको गाड़ी को ट्रायल में भेजेंगे। ट्रायल में भेजने के बाद गाड़ी को एक बार और डायग्नोस कर करके चेक कर लेंगे कि हमारा और कोई फॉल्ट कोड तो नहीं बन रहा है। अच्छी तरह से चेक कर लेने के बाद गाड़ी को हम रिलीज़ कर देंगे। तो हमारा वर्क एकदम कंप्लीट है और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे लॉक करने के लिए अच्छी तरह से टाई बेल्ट से लॉक करें, नहीं तो ये ढीला होने पे, लूज़ पॉइंट होने पे इससे बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, यूरिया की, स्लेटर की और आपके स्टार्टिंग की। गाड़ी कभी कभी बंद हो जाएगी, गाड़ी चलेगी तो लाइन उसमें भूक भाग करेगा, बहुत काफ़ी प्रॉब्लम आता है। इसलिए इसके वायरिंग हार्नेस के जैक को बहुत अच्छी तरह से लॉक करना चाहिए। बहुत सारे मिस्त्री वायरिंग खोलते हैं, जिस तरह से खोल करके इसके वायरिंग हार्नेस को तोड़ देते हैं। तोड़ने के बाद वो लगा नहीं पाते हैं, बस इसी तरह फंसा करके गाड़ी छोड़ देते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम बाद में फेस करना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं हमारा मीटर एकदम क्लीन है, कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है, सारा फॉल्ट कोड इनएक्टिव में है और सारे फॉल्ट कोड को हम क्लियर करेंगे। 1696 में ये इसमें आ रहा था फॉल्ट कोड, बाद में आने लगा क्योंकि वायरिंग जब हमें शॉर्ट मिला, जब काम करने लगे तो इसमें 1696 का भी कोड बना था। तब हमें पता चला इसकी वायरिंग भी शॉर्ट कर रही है। तो इसकी वायरिंग को भी हम लोग क्लीन एकदम क्लियर कर करके और पूरा परफेक्ट काम हो चुका है गाड़ी का। गाड़ी हम लोग चला करके ट्रायल भी कर चुके हैं। हमारी गाड़ी में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारी गाड़ी एकदम बिल्कुल परफेक्ट है, अब चलने के लिए रोड में रेडी है। इस गाड़ी को अब हम लोग भेज देंगे लोडिंग के लिए। लोडिंग करके आएंगे और फिर ट्राई करेंगे, फिर से चेक कर लेंगे एक बार डायग्नोस कर करके। ऐसे तो ड्राइवर साहब बोलेंगे हमारी गाड़ी एकदम परफेक्ट ओके हो गया। और 2-3 जगह दिखा चुके थे, ड्राइवर साहब बहुत परेशान थे, इनका काम हो नहीं पा रहा था। कभी काम हो रहा था, कभी नहीं हो रहा था। काम करके मिस्त्री तो छोड़ देते थे गाड़ी, लेकिन रास्ते में नहीं प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। कभी इनका इंसुलेटर काम कर रहा था, कभी नहीं काम कर रहा था। अब हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम क्लियर है। अब देख सकते हैं हमारे मीटर बोर्ड एकदम क्लीन है और कोई भी फॉल्ट कोड नहीं है। ऐसे नए नए इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। हमारा चैनल